अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स करम पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क जो है रोहित शर्मा के हवाले से। वैसे रोहित के बारे में मैं बात करूं तो बड़ा ही चिल बंदा है और बड़े ही चिल अंदाज में वो क्रिटिसिज्म के आंसर्स भी वो करते हैं। ये उसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि वो बड़ा ही कूल माइंडेड बंदा है और कूल होकर ही हर चीज़ का जवाब देते हैं। उन्होंने इस पूरी कॉन्फ्रेंस को भी इतना चिल तरीके से डील किया कि किसी को वो कहते हैं ना, जब जवाब भी दिया जाए तो किसी को बुरा नहीं लगता है। इसका मैं वैसे कंपैरिजन भी करूंगी। हमारे पाकिस्तानी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने हारिस रऊफ से एक सवाल किया था कि जी आप लोगों में वो एग्रेशन क्यों नहीं आता जो आपके आपस के खिलाड़ी अभी पिछले दिनों ही जो पाकिस्तानी चैम्पियन कप के हवाले से मैचेस जो हो रहे हैं उसमें शाहीन और शादाब की आपस में थोड़ी सी नोक झोंक देखी गई थी। और उस पर शादाब से सवाल जब एक दफ़ा किया था तो उन्होंने कहा कि जी क्या हम उनके सर फाड़ दें, उनके गिरेबान पकड़ लें, ऐसे कैसे हो सकता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको जंग तो नहीं खेल रहे हैं। भाई मेरे, उन्होंने आपसे सवाल करने का पहले मकसद तो जान लें कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। टीम में एग्रेशन नहीं होगा, आप दूसरी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं, आप उनके साथ कोई दूसरा कोई मैच तो नहीं खेलने जा रहे ना। आप लोग एक क्रिकेट लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं। मैदान जंग तो खैर कोई भी नहीं आपको कह रहा कि खेल रहे हैं, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं तो बड़ी बात है। आपको बॉर्डर पे भेजा जाए तो पता नहीं आप लोग बॉर्डर का क्या हाल करके आएंगे। तो आपने उस तरीके से जवाब देना था कि आपने उस एग्रेशन को अपनी खेल में दिखाना था, अपनी परफॉर्मेंस में दिखाना था। आपको ये किसी ने नहीं कहा था कि आप जाके उनके गिरेबानों को जाके वो पकड़े, ये चीज़ नहीं थी। और इसी का कंपैरिजन अगर मैं रोहित शर्मा का करूं तो उन्होंने इतने मज़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस को डील किया और इतने मज़े से सहाफ़ियों के जवाब दिए कि कहते हैं ना कि 2-4 लाइनों में उसने पूरी कॉन्फ्रेंस को लपेट के जो है वो उनके सहाफ़ियों को हाथ में दिया कि ये ले जी, आप जो अखबार में छापना चाह रहे हैं वो छाप लें और जो न्यूज़ में देना चाह रहे हैं आप दे लें, जो मसाला आप लगाना चाह रहे हैं आप कर ले। लेकिन उस बंदे ने अपनी तरफ से पूरा सेटिस्फाइड होकर इन चीज़ों का आंसर किए। जो भी उनके न्यूज़ में आजकल चल रहा है, जो उनके चैनल्स पे डिस्कशन हो रही थी, उन हवाले से उन्होंने ये बात की थी कि उनसे पूछा गया कि जी बांग्लादेश के जो कैप्टन हैं उन्होंने जवाब दिया है कि जी हम इंडिया को जो पाकिस्तानी टेस्ट सीरीज जैसे हम जीत के आए हैं और इसी तरह हम इंडियन टीम्स को भी जो है वो हराएंगे। उस बात पर उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, उनको करने दें, उनको इस चीज़ की बातें करने दें, मज़े लेने दें उनको। क्योंकि कहते हैं कि पूरी दुनिया की टीम की कोशिश होती है कि वो इंडिया को हराए, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है ना वो क्वालिटी क्रिकेट देना होती है। कहते हैं कि अभी इंग्लैंड ने भी बड़ी बातें की थी कि जी हम इंडिया को हरा देंगे, यूँ हो जाएगा। वैसे भी इंग्लैंड का मीडिया जो है वो इस बात को बड़ा हाइप क्रिएट कर देता है अपनी टीम को, तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे दुनिया की पता नहीं कोई पावरफुल टीम लेकर आ रहे हैं। वैसे है भी ऐसा ही है, लेकिन इंडिया से वैसे वो 4-1 से हारे हैं। पहली टेस्ट सीरीज जो ओपनिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें तो वो इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। हालांकि होम ग्राउंड में जो टीम होती है वो अंडर प्रेशर आ जाती है, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया। अगर वो पहली टेस्ट सीरीज हारी थी तो उसने अपने आप को गिरने नहीं दिया, अपने आप को जो है वो टेक्निकल तरीके से अपनी टीम को लेकर उन लोगों ने प्रेजेंट किया और अगली जो 4 सीरीज थी वो जीत के दिखाई थी। इसी को कहते हैं टीम, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेली जाती है, क्वालिटी जो क्रिकेट खेली जाती है वो यही होती है कि आप अपना कम बैक कैसे करेंगे, अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे। और वही बात रोहित शर्मा ने की। उसने कहा कि हम हमारे साथ जीतने की नीयत से खेलते हैं तो इसलिए शिकस्त उनको देखनी पड़ती है। हम क्वालिटी क्रिकेट देना चाहते हैं, हम आवाम को जो है वो क्वालिटी क्रिकेट दिखाना चाहते हैं। हमारे लिए जीत जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, हमारे लिए क्वालिटी और इंटरटेनमेंट जो है वो देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही बात उनकी जो है ना वो प्लस पॉइंट में जाती है कि वो वाकई में इंडिविजुअल अगर किसी को परफॉर्मेंस देखा जाए, उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा लगाया जाए तो देखा जाए तो रोहित शर्मा की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उस पूरी सीरीज़ में। उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई थी, हालांकि उसके मुकाबिल जो है वो जसवाल ने वहाँ पे 600-700 रन बनाए, उनके शुभमन गिल ने जो है वो 600-700 रन बनाए। लेकिन किसी को भी ये याद नहीं है कि उनके इंडिविजुअल जो प्लेयर है उसने क्या परफॉर्मेंस की, क्या उसका नतीजा क्या निकला। बात क्या होती है कि जी इंडिया जीता है। ये बात आती है कि जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं,
आप इंडिविजुअल नहीं खेलते हैं, वहाँ पे आप लोगों की जो है वो टीम अप की बात हो जाती है। आप जीत गए, आपकी एक बंदे की परफॉर्मेंस को वहाँ पे क्यों हाईलाइट किया गया है? किसको भी नहीं याद होगा जायसवाल ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बुमराह ने वहाँ पे बॉलिंग क्या की है, किसी और ने क्या रन्स बनाया। आपने क्या किया जी, रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन था जी, वो उसकी कैप्टनसी में मैच जीता गया। यही बात है कि वो इतना चिल होके उसने इस चीज़ को किया कि किसी को याद भी नहीं है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं थी। यही जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम अपने दरमियान जो वो देखना चाह रहे हैं अपनी टीम के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे अगर हम उम्मीद क्या लगा लेते हैं कि जी अगर बाबर आजम 50 कर रहा है या सेंचुरी कर रहा है तो उसी पे डिपेंड कर लें कि वो ही मैच जिता दे। हम अगर शाहीन की बॉलिंग पे टिक जाते हैं तो हम कहते हैं शाहीन ही इस मैच को जिता दे। ऐसा नहीं होता, जब तक हम पूरी टीम के लिए नहीं खेलेंगे, इंडिविजुअली पावर से बाहर निकल आएंगे ना, तभी हम अपना 100 to 10% दे सकते हैं। ऐसे तो हम लोग उनकी, मैं कहती हूँ किसी से सीख लें। आजकल का दौर है कि आप किसी बच्चे से भी सीख लेंगे ना तो आप कुछ अच्छा ही सीखेंगे। इसी तरह अगर आप इंडियन के खिलाड़ियों से या उनकी टीम से कुछ सीख लेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ों को ही पिक कर लेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। आप लोग जो नहीं, आपके हाथ जो मैच आ रहा है आप प्ले करते जा रहे हैं, आप लीग्स नहीं छोड़े, आप PSL नहीं छोड़े, आप टेस्ट सीरीज नहीं छोड़े, आप वनडे नहीं छोड़े, आप कोई मैच आप लोग मिस नहीं कर रहे हैं। आपकी फिटनेस कैसे मेंटेन रह सकेगी? इंजरीज आपको हो जाती हैं। एक चीज़ है ना, आप उसको इस्तेमाल, आप इंसान है ना, आप जिस चीज़ को जितना बेतुका तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ये चीज़ों के नतीजे आपके सामने आने ही है। फिटनेस आप लोगों की पूरी नहीं है, टेक्निकल चीज़ें आप लोग नहीं जानते, बस आई जाएं और खेली जाएं। हमें तो पैसे की से ज़रूरत है, कहीं ये ना हो कि हमारी जगह कोई और प्लेयर आके बैठ जाए, कल को वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे तो हम कहीं घर ही ना बैठ जाए। ये जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर जो सांसें कमतरी आ गई है ना, ये चीज़ का निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही अपनी 100% परफॉर्मेंस दे पाएंगे। खैर हम लोग तो इनको सिर्फ बता ही सकते हैं, फिर करना ना करना तो इन पे है। ये तो हमारी PCB को भी चाहिए कि कुछ रूल जो हैं वो सेट करें कि किस प्लेयर को कितना खेलना चाहिए, किस मैच में उसको प्ले करना चाहिए, किस मैच को उसमें रेस्ट करना चाहिए। ये कुछ रूल्स उनको भी सेट करने पड़ेंगे। चेयरमैन हमारे तो यहाँ पे वो चेयर गेम नहीं होती जो घूम रहे होते हैं तो कोई एक बंदा चेयर पे आके बैठता है। हमारे तो चेयरमैन साहब भी वही नहीं टिक रहे, उनको ये नहीं पता होता कि हमने साल टिकना कि 2 साल टिकना, वो क्या रूल्स बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि 20-20, 25-25 साल से वहाँ पे बरजमा होके बैठे हुए हैं, वो अपनी सीट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लोग ही कुछ बेहतरी होने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ बेहतरी हो सके। खैर इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।